बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन वैसे अहम है, वैसे तो मैंने 2-3 और इश्यूज़ पर बात करनी है, लेकिन आज का दिन खासा अहम है क्योंकि आज भी इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। मंगल को बहनों से और वकला से मुलाकात होती है, जो कि मुलाकात तवील अरसे से बंद है और नवंबर में सिर्फ एक मुलाकात हुई, उसके बाद 2 दिसंबर को मुलाकात हुई। 2 दिसंबर से लेके और आज 13 जनवरी तक यानी 12 जनवरी तक तो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। आप देखते हैं कि आज मुलाकात होती है या नहीं होती। गुज़िश्ता मंगल को अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकज़ई साहब ने ये ऐलान किया था कि तहरीक इंसाफ के की जो तंजीमात हैं वो कम से कम 10,000 लोगों को जो है वो अडयाला के बाहर लेकर आएँ। तो देखते हैं तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप जो है वो कितने लोगों को लेकर आने में कामयाब होती है। जो असलान बलोच हैं, एक मारूफ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, सोशल मीडिया पे ख़ासी तहरीक इंसाफ के और इमरान खान की जंग लड़ते हैं। उन्होंने कल ये ट्वीट किया हुआ था कि आज ख़ास तौर पे हम 3 चीज़ें उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। एक, उन्होंने कहा कि हम वकला को देखेंगे कि आज वकला की जो तंजीम है ILF, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो उनके अहदेदारान हैं वो कितने वकला को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। साथ उन्होंने कहा कि एनफ इज़ एनफ। उन्होंने और ज़ीशान साहब और दीगर जो PTI के इन्फ्लुएंस रखने वाले जो अकाउंट्स हैं, इन्फ्लुएंशियल जो अकाउंट्स हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा कि आज हम सोशल मीडिया पर हाजिरी लगाएंगे कि किस हल्के का MNA या टिकट होल्डर आया है नहीं आया, किस हल्के का MPA या टिकट होल्डर आया है नहीं आया। देखें, मैं आपको चीज़ अर्ज़ करूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आज 10,000 PTI के लीडर जो हैं वो 10,000 लोगों को लेकर आएंगे, तो मुझे इस वक्त तक तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। हाँ, अगर जिस तरह से सोशल मीडिया पे कैंपेन चली है, लोग बड़ी तादाद में पहुंच जाएं तो ये एक अलग बात है। उसकी वजह यह है कि अली हमजा साहबा के तो ट्वीट्स और उनके तो अहकामात नज़र आए, लेकिन अगर आप मरकज़ी तंजीम को देखें कि उन्होंने कितने ट्वीट्स किए हैं, कितने वीडियो पैगामात दिए हैं, तो वो आपको कोई खातिर खा नज़र नहीं आए। अगर किसी को नज़र आए हो तो मुझसे शेयर कर दें, मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आए। अच्छा, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। एक तल्ख़ हकीकत है और वो ये है कि तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी तंजीम है वो खुल के इस चीज़ को खुल के इसका इजहार भी नहीं करती और बंद कमरों में इस चीज़ से इख्तलाफ भी रखती है कि इमरान खान साहब की बहनें जिस तरह से वहाँ पे जाती हैं और जाकर और वो बैठी रहती हैं, तो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप के बहुत से लोग उनकी इस हिकमत अमली से इतफाक़ नहीं रखते। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो इस चीज़ का वो समझते हैं कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि वो रात तक वहाँ पर बैठे रहें, तो फिर मुतबादिल क्या है। देखिए, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी बात समझ आती है, वो बहनें हैं। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि इमरान खान की बहनों के चेहरों पर जो इमरान खान के लिए दर्द है, कभी आपने PTI के किसी और लीडर के चेहरे पर इमरान खान के लिए वो दर्द, वो फिक्रमंदी देखी है? मैंने तो कम से कम नहीं देखी। और ज़ाहिर है 2 दिसंबर को जब डॉक्टर उस्मा मिलके और इमरान खान साहब से निकली थी तो उनकी आंखों के अंदर देखा जा सकता है कि एक आंसू थे, दर्द था। उन्होंने अपने जज्बात को काबू में रखा, आसाब मजबूत रखे, लेकिन वो खासी परेशान थी। इमरान खान साहब को जिस हालत में देख रही थी कि उनको कहते तन्हाई में रखा हुआ है, प्रॉपर मुलाकात भी नहीं करवाई गई और इमरान खान ने जैसे बताया कि उनको कहते तन्हाई में रखा हुआ है, किसी को उनसे बात करने की इजाज़त नहीं है, कोई उनके सलाम का जवाब तक देने की किसी को इजाज़त नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है बहनों के लिए परेशान करें। अब अगर या तो फिर पार्टी को मुतबादिल लाहेमल दे, या तो पार्टी ऐसा को मुतबादिल लाहेमल दे कि इतना दबाव बढ़ा दे कि इमरान खान से रेगुलर उनकी बहनों से मुलाकात हो जाए। अगर वो इतना दबाव नहीं बढ़ा पा रहे तो इमरान खान साहब की बहनों की फिक्रमंदी ये है कि अगर हम भी यहाँ पे आकर ना बैठे फिर तो इमरान खान को ये बहुत तवील अरसे के लिए मुकम्मल तौर पे कहते तन्हाई का शिकार कर देंगे और उनको जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है उसकी शिद्दत बढ़ा देंगे। तो अभी चलें, वो वीकली वहाँ पे जाती हैं, दबाव बढ़ाती हैं, तो एक इम्कान होता है कि दबाव जिस तरह से बढ़ता चला जाएगा तो शायद इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए। तो आज देखते हैं मुलाकात होती है नहीं होती और तहरीक इंसाफ के कौन कौन से MNAs MPS टिकट होल्डर्स और उनके ILF के कौन कौन से उहदेदारान और कितने वकला आते हैं, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब मिल जाएगा। एक और चीज़ है, उस पर मैंने इसलिए बात नहीं की कि कल जो पीपल्स पार्टी ने एक ड्रामा किया असेंबली के अंदर और उन्होंने कल बाइकआउट कर दिया और उन्होंने कहा एक ऑर्डिनेंस जो है वो सदर जरदारी ने साइन नहीं किया और उसके बावजूद ऑर्डिनेंस जारी हो गया। तो ये मुझे तो ये सारा ड्रामा लगता है क्योंकि पीपल्स पार्टी को मैं क्यों डिस्कस नहीं करता जब ये होता है कि पीपल्स पार्टी नूली एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे होते हैं। मैं उसको इसलिए डिस्कस नहीं करता, ये इररेलेवेंट चीज़ है। इन दोनों की हैसियत और औकात सियासी तौर पे नहीं है कि ये एक दूसरे से अलग हो सकें, ना ये खुद से एक दूसरे के साथ इनकी ये जो आप ज़बरदस्ती की इनकी शादी जो है वो ना इनकी मर्ज़ी से हुई है, ना इन्होंने अपनी मर्ज़ी से अलग होना है। इनको किसी और ने जोड़ा है और वो इनको अलग कर सकता है। इनकी अपनी कोई सियासी हैसियत और औकात ऐसी नहीं है, तो इनके बयानात की कोई हैसियत और औकात नहीं है। इसलिए मैंने इसके ऊपर ना तो कोई ट्वीट किया है ना मैंने इसको डिस्कस किया है, क्योंकि ये एक इररेलेवेंट सी चीज़ है। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ हर जबर में, बर्बरियत, फसाइयत में मुकम्मल तौर पे शरीक है। पीपल्स पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम नहीं हैं इनके साथ। 26वीं तरमीम उनकी मदद से हुई, 27वीं तरमीम उनकी मदद से हुई, 26 नवंबर पे इन्होंने बात नहीं की, मुरीद के पे इन्होंने बात नहीं की, शहबाज शरीफ जो कुछ एज ए वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं उस सब में पीपल्स पार्टी 100 नहीं 101% शरीक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वोटों से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है। आगे चलते हैं जी। सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ, डॉक्टर हुमा बकाई के ट्वीट्स पे मैं आता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ कंपेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और इसीलिए उन्होंने, समीना पाशा साहिबा ने लिखा, उन्होंने कहा कि लगता है आज सबको, ये उन्होंने कल ट्वीट किया था, लगता है आज सबको एक साथ हुक्म मिला है
कि सुहेल आफरीदी को पढ़ जाओ, ये तो वाकई कामयाब दौरे का एतराफ़ है। बिल्कुल वो ठीक कह रही हैं, दौरा कामयाब था तो कल बहुत ज़्यादा चीज़ें चली, अब वो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्यों चलवाई गई? एक तो मैं आपको एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत माज़रत खाऊँ, लेकिन आपको ये 1 मिनट 41 सेकंड इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मैं ज़रा ना चाहता हूँ कि हम बहरहाल अपने प्लेटफॉर्म पे इस तरह के जो लोग हैं ना, इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जो है ना, एक मसला है कि ये वो लोग हैं कि कल को चीज़ें बदलने लगेंगी तो ये बहुत बड़े जमहूरियत पसंद बन जाएंगे, ये बहुत बड़े इनकलाबी बन जाएंगे, ये बहुत बड़े वो जैसे नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो वाला बहनी, ये इस तरह की बातें करने लग जाएंगे। ये है मोहतरम सुहेल वड़ाई साहब। सुहेल वड़ाई साहब, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जो सुहेल आफरीदी साहब को 9 मई में मुलविस करार देने की जो एक फोरेंसिक रिपोर्ट जारी हुई, वो फोरेंसिक रिपोर्ट में आप सबको पता है कि वो जो उनकी तस्वीर है जिस वीडियो से वो ली गई है वो मार्च 2023 की है, वो 9 मई की नहीं है, और वो ज़मान पार की वीडियो है, वो रेडियो पाकिस्तान पर हमले की वीडियो नहीं है। और अंदाज़ा लगाएं कि 9 मई को 978 दिन तकरीबन हो गए हैं। 978 दिन बाद अचानक एक रिपोर्ट सामने आती है कि जी सुहेल आफरीदी 9 मई में मुलविस थे। 978 दिन बाद तो सवाल यह है कि आपने पाकिस्तान में पिछले यानी यही 9 मई के बाद से अब तक अगर किसी एक केस पे अरबों रुपए लगे हैं, अगर किसी एक केस के लिए पूरा निजाम ऊपर नीचे कर दिया गया तो वो 9 मई है। तो 9 मई में सुहेल आफरीदी अगर मुलविस थे तो 978 दिन बाद आपको याद आए। अब इस रिपोर्ट के बारे में आप भी जानते हैं, रिपोर्ट इसके ऊपर इसकी क्या इसकी क्रेडिबिलिटी है और किस तरह से चलवाई गई है, फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज नहीं किया। और वो अब तो डिजिटल मीडिया पे बहुत से जर्नलिस्ट स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर रहे हैं और के मैसेज आता है और 1 मिनट बाद वो ट्विटर पे आ जाता है। तो इसमें आप जरा सुनिए कि सुहेल वड़ाई साहब क्या नैरेटिव बना रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इन लोगों का सहाफती तजर्बा हमारी उम्र से ज्यादा है, लेकिन इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि अब तो बस कर दो, अब तो बस कर दो। कितना आपने और माल कमाना है, कितना अल्लाह ताला आपको और लंबी जिंदगी दे, लेकिन आप जो पाकिस्तान के अंदर, हमें नहीं पता कि आज हैं कल ना हो परसों ना हो, ये तो अल्लाह को पता है कि किसकी कितनी जिंदगी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज लाइफ है किसी भी इंसान की, जो पाकिस्तानियों की एवरेज लाइफ है, आप उस एवरेज लाइफ से माशाल्लाह ऊपर चले गए। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, आप 100 साल जिए, आप 110 साल जिए, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली जिंदगी दे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो एक इंसान के अंदर थोड़ी सी शर्म और हया पैदा होती है कि यार अब तो हम हर गुजरते दिन के साथ वैसे तो मैं दोबारा ये कहूंगा कि जिंदगी का नहीं पता कि कब तक है, लेकिन जब एक एवरेज लाइफ जो पाकिस्तान के अंदर है आप उसको क्रॉस करते हैं तो फिर तो आप यही कहते हैं कि आप हर दिन मौत के बहुत करीब हो रहे हैं, कि एवरेज लाइफ आप गुजार चुके हैं। भाई 120 साल आप जिए, लेकिन आपके अंदर इतनी तो शर्म और हया होनी चाहिए कि आप अब बस कर देना। आप कितना आपने मतलब अपनी जाती मफादात के लिए आपने एक मुंतखब वज़ीर आला, और यह बात सबको पता है कि चारों सूबों में GB और AJK में और वफाक में तमाम जगहों में से अगर किसी एक जगह पे वाकई फॉर्म 45 वाला वज़ीर आला है तो वो सुहेल खान आफरीदी है। अवाम का अगर मुंतखब वज़ीर आला है तो वो सुहेल खान आफरीदी है। उसके बारे में कल वो जो एक रिपोर्ट जारी की गई परसों और छुट्टी के दिन 9 मई वाली कि ये मुलविस हैं, उसके ऊपर इन्होंने सुहेल वड़ाई साहब ने क्या तजिया किया, मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। मुझे पता है आपकी समातों पे बड़ा नागवार गुजरती हैं ये चीज़ें, ये आवाज़ें आप नहीं सुनना चाहते, इन्हीं आवाज़ों की वजह से, इन्हीं चेहरों की वजह से आपने TV चैनल्स देखने छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जरूर सुने ताकि आपको पता चले कि कैसे ये वारदातें डालते हैं और इन लोगों के अंदर कोई शर्म और हया नहीं है। मैं ज़रा वहाँ रुक के भी आपको बताऊँगा कि ये क्या वारदात डाल रहे हैं। ज़रा पहले सवाल सुनिए और इनका जवाब सुनिए। सुहेल वड़ाई साहब, आपसे सवाल ये हो रहा है कि पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई है जिसमें 9 मई के वाकयात के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और दीगर वीडियोस में मौजूद हैं। सवाल ये है कि इस रिपोर्ट के सियासी और आईनी मुज़मरात क्या हो सकते हैं आपकी राय में? जाहिर है मुश्किलात ही बढ़ेंगी PTI की, और अब सुहेल आफरीदी साहब जो है उनके लिए भी और मसाइल होंगे। और दूसरी तरफ मसला यह है ना कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने और PTI ने ये फैसला कर रखा है कि बजाय इसके कि कोई एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए, जिस तरह के अली अमीन गंडापुर को आप 100 उस पर एतराज़ात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे और वो PTI की डिमांड्स भी पूरी करते थे, एस्टेब्लिशमेंट को भी किसी ना किसी तरह से बात कर लेते थे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से भी बात कर सकते थे, और वो मेरा ख्याल है आखिरी बंदा था जो रास्ता निकाल सकता था। अब तो एक सारे एग्रेसर हैं, सारे मिलिटेंट हैं, और बजाय इसके कि कोई सारे एग्रेसर हैं, सारे मिलिटेंट हैं। कहाँ है असला? ये सुहेल आफरीदी भी कहाँ गए थे कराची, ये मिलिटेंट, ये क्या इनके पास कौन सा असला था? ठीक है, और आप कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब PTI की डिमांड पूरी कर रहे थे। PTI की एक ही डिमांड है, PTI के लोगों की एक ही डिमांड है कि इमरान खान को रिहा कराया जाए। अगर वो बातचीत से करवा लेते बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर मज़ामत से होंगे, सड़कों पर आने से होंगे। तो PTI वालों को तो ये देखे ना, वो इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो रिपोर्ट जाली है। ठीक है, आगे सुने। हालांकि वो सबको पता चल चुका है कि वो रिपोर्ट मतलब किस तरह से पहले जो फोरेंसिक लैब है उसका पूरा बोर्ड चेंज किया गया, उसको कानून बदला गया, बेनज़ीर शाह साहब की रिपोर्ट और उस पर मोहम्मद उमैर का ट्वीट, वो मैं पहली पिछली वीडियो में आपसे शेयर कर चुका हूँ।
अकल की, शऊर की बात करें, इसकी बजाय सारे तकरीब की बात करते हैं, सारे उल्टाने की बात करते हैं। तो ये अफरीदी साहब का अगर 9 मई के वाक़े में आ गया है नाम, और जाहिर है वो प्रूव भी हो जाएगा, तो ये तो इसके लिए पीटीआई की फिर क़यादत का मसला होगा कि वो किस तरह के लोगों को सामने ला रहे हैं, किस तरह के लोगों से लीड करवा रहे हैं और किधर जाना चाहते हैं। ठीक, देखें कितनी तकलीफ दे बात है कि बजाय इसके कि आप सच बोलें, आप सच बताएं कि इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत से सवालात हैं, ये 978 दिन बाद कैसे हो गया, इतने दिन पता क्यों नहीं चला। आप कह रहे हैं कि ये उनका नाम आ गया 9 मई में और अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर पीटीआई किन लोगों को लाएगी, ये मिलिटेंट हैं, ये तकरीब चाहते हैं। कोई खुदा का खौफ करें यार, कोई खुदा का खौफ करें। आप लोगों के अंदर कोई शर्म और हया नाम की चीज़ नहीं है, आपके अंदर जरा बराबर रत्ती बराबर आपके अंदर गैरत नहीं है। फिर हम बात करें तो हमें कहा जाता है कि आप बदतमीजी करते हैं, आपको सीनियर्स का एहतराम नहीं है, आपको सीनियर्स का हया नहीं है। लेकिन हया क्या करें सीनियर्स का कि 4-4.5 करोड़ लोगों का वो नुमाइंदा है। एक हसास सूबा है जहां पहले ही दहशतगर्दी अरूज के ऊपर है, जहां पहले ही अनसर्टेनिटी है, जहां पहले ही लोगों के सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि जो मैं वीडियो में बयान नहीं कर सकता। मैं तो जाता हूं केपी में, लोगों से मिलता हूं, और आप सूबे के मुंतखब वज़ीर आला जो अवाम के साथ जिसके दिल धड़कते हैं, जो अवाम का नुमाइंदा है, जो अवाम के जज्बात की अक्कासी कर रहा है, जो केपी के लोगों के जज्बात की तर्जमानी करता है, उस सूबे के जरा बात करें ना कभी मरियम नवाज साहबा के बारे में। हल्फन कहें सोहेल वड़ाई साहब के मरियम नवाज एज ए MP जीती हुई हैं, हल्फन कहें कि मरियम नवाज के पास मैंडेट असली है, हल्फन कहें कि शहबाज शरीफ के पास मैंडेट असली है, हल्फन कहें कि AJK में जो ये लोटे इनके पास मैंडेट असली है, हल्फन कहें कि ये GB में अभी जो निगरान गवर्नमेंट आई है ये मेरिट पर आई है, हल्फन कहें कि MQM सारी सीटें जीती हुई है। ये क्या बात आप कर रहे हैं? आपके अंदर कोई मतलब, अब मैं इससे ज्यादा क्या मतलब बात करूं, बड़ी तकलीफ होती है। तो ये सारे नैरेटिव बनवाए गए। फिर और वो फिर तलाल चौधरी के बयान को इन्होंने पहले, इससे पहले इसी प्रोग्राम में तलाल चौधरी के बयान को इंडोर्स किया है कि देखें ना, ये दहशतगर्दी के हवाले से पीटीआई जिस बात पे अपने नैरेटिव पे अड़ गई है, कौन से नैरेटिव पे? वो जो तलाल चौधरी बता रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं। आपका एज ए सीनियर सहाफ़ी काम है कि आप बताएं कि तलाल चौधरी गलत कह रहे हैं। मैं सोहेल आफरीदी साहब की जो सहाफ़ियों से मुलाकातें हुई हैं मैं उनमें शरीक था। सोहेल आफरीदी साहब कैटेगोरिकल कहते रहे हैं कि वो कैटेगोरिकल कहते रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन जो पॉलिसी बनाई जाए उस पर केपी असम्बली को ऑन बोर्ड लिया जाए। उस केपी असम्बली से मुराद यह है कि केपी असम्बली में जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, JUF है, ANP है, सब लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। वो कहते हैं सूबे के लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। और वो अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि केपी के डायनामिक्स जो लोग समझते हैं वो मेरी इस बात को समझेंगे कि हमारे मिशरान को जाने दें, हमारे बुजुर्गों और बड़ों को जाने दें, वो जाके अफगानिस्तान से बात करेंगे, उन्हें कहेंगे कि जो आप कहते हैं कि उधर से दहशतगर्द आ रहे हैं और वो उनको रोकते नहीं हैं और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो जाकर उनसे बात करेंगे। और सोहेल आफरीदी साहब के अल्फाज थे कि वो अफगान हमारे जो मिशरान हैं जिरगा लेकर जाएंगे। और मैं दोबारा कहूंगा कि आप में से जो लोग केपी से नहीं हैं, आपको शायद जिरगों की इंपॉर्टेंस का ना पता हो, आपको मिशरान की इंपॉर्टेंस का शायद ना पता हो। तो सोहेल आफरीदी ये कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग मिशरान जाएंगे अफगानिस्तान को, कहेंगे कि ये इस तरह से लोग आ रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, आप जिस अल्लाह को मानते हैं हम भी उस अल्लाह को मानते हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, हम भी उनको हम भी उन्हीं के उम्मती हैं, आपका भी कल्चर वही है, हमारा भी कल्चर यही है, हम पड़ोसी हैं, हम भाई हैं, हमारे बच्चे आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, लिहाजा ये शवाहिद हैं, ये सबूत हैं, ये आपके बंदे आते हैं, इनको रोकें। और उन्होंने कहा अगर वो नहीं उस बामानी बातचीत को नहीं वो नहीं मानते, फिर आपने अगर उनके साथ जंग करनी है तो फिर उसमें हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, अफगानिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे। और उन्होंने क्या कहा सोहेल आफरीदी ने? उन्होंने कहा उन लोगों को आप मुज़ाकरात के लिए अफगानिस्तान से भेज रहे हैं जिनकी बात उनकी अपनी बीवियां नहीं मानती, उनको आप अफगानिस्तान में इतने हसास मसले उनको भेज रहे हैं, हमें हमारे मिशरान को भेजें, हम जाएंगे। तो मतलब उस वक्त इमरान खान ने कहा अली अमीन गंडापुर साहब जाएं, तो आपने उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया। अब इमरान खान चाहते थे कि सोहेल आफरीदी जाएं अफगानिस्तान जाएं, आपने उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया। तो ये तो मतलब फिर ये कहना, और फिर कहाँ पे सोहेल आफरीदी ने अफगानिस्तान से मदद मांगी है, कहाँ सोहेल आफरीदी ने काबुल से मदद मांगी है? सोहेल आफरीदी ने साफी से मुलाकात में कहा मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ एज ए वज़ीर आला पहली बार उस वक्त हुई जब एक टाउट को अडयाला के बाहर जाकर भिजवाया गया और उससे सवाल करवाया गया कि आप क्यों केपी को अलग करके और अफगानिस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए तकलीफ दे मरला था, मेरे जिस्म में बहने वाले खून, मेरे जिस्म के अंदर जो मेरी रगों में खून है वो पाकिस्तान है, और मेरे अंदर से पाकिस्तान तब निकल सकता है जब आप मेरी रगों से सारा खून निकाल देंगे। तो कैसे मेरे अंदर से पाकिस्तान निकल सकता है? मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान मेरा इश्क है, और क्योंकि पाकिस्तान मेरा इश्क है तो इसलिए मैं इमरान खान से इश्क करता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहता है। तो सोहेल आफरीदी ने तो कहीं नहीं कहा कि अफगानिस्तान से कोई मदद मांगी हो। सोहेल आफरीदी ने कहा कि काबुल वाले आए और हमारी मदद करिए, तो कहीं भी नहीं कहा उन्होंने। ना उन्होंने ये कहा है कि मतलब वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो भी आपने पॉलिसी बनानी है मौसर पॉलिसी बनाएं, हमारे साथ बैठ के बनाएं, हमें ऑन बोर्ड लें, क्योंकि बैकलैश हमारे ऊपर आता है। तो ये उनका है और तो कुछ नहीं है। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि कराची विजिट से या तो यह है कि कराची विजिट से तवज्जो उठाने के लिए सारा कुछ हुआ है, या यह है कि वहां पे गवर्नर राय लगाने की तैयारी है, उसके लिए ये सारा नैरेटिव बनाया जा रहा है, या यह है कि सोहेल आफरीदी को नायल करने लगे उसलिए ये। लेकिन ये जरूर है
कि कल बहुत शदीद किस्म का सुहेल अफरीदी के खिलाफ बहरहाल नैरेटिव जो है वो बनवाया गया है और ये सुहेल वड़ाइच जैसे तजियाकारों को टीवी चैनलों पे बिठा के और सुहेल अफरीदी के खिलाफ झूठा जो है वो प्रोपेगेंडा करवाया गया। अब सुहेल अफरीदी इसी प्रोग्राम में एक और 2% का बंदा बैठ के कह रहा था सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं होना चाहिए, सुहेल अफरीदी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ओ भाई तुम हो कौन? तुम कह रहे हो कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं होना चाहिए, ये फैसला केपी के अवाम करेंगे, तुम करोगे कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं होना चाहिए और तुम टीवी के ऊपर बैठ के और तुम जो है ना वो लगे हुए हो कि जनाब सुहेल अफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करें और इसको यहाँ कमेटी में बुला लें कौमी असम्बली की और इसको जो है ना वो मतलब अजीब बात है यार। तुम टीवी चैनलों के ऊपर बैठ के इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हो। वो एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला है, वो मरियम नवाज नहीं है, वो सुहेल अफरीदी है, वो अपनी MP की सीट जीता हुआ है, उसने वोट जेन्युइन वोट लिया है, उसके पूरे सूबे से उसकी पार्टी ने जेन्युइन वोट लिया है, उसकी वो 17 सीटर पार्टी पे से नहीं है, वो अवाम का हकीकी नुमाइंदा है। खैर आगे चलते हैं। हुमा बकाई साहिबा ने 2 ट्वीट किए। उनका पहला ट्वीट भी बहुत ज़बरदस्त है, दूसरे में उन्होंने इमरान खान पे तनकीद किया है, लेकिन PTI के मैंने देखा कोई वो मेन लोग तो नहीं थे, लेकिन चांदी कोश ने उसके ऊपर बहुत सख्त रिएक्ट किया हुआ था। जाहिर है हुमा बकाई साहिबा जो हैं वो 2 दहाई से ज़्यादा हो गया है, वो एक एनालिस्ट हैं, वो पढ़ाती हैं, अभी भी एक बड़े तालीमी इदारे की डायरेक्टर हैं और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर उनकी ग्रिप है, वो एक्सपर्ट हैं, वो आलमी हालात के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस देती हैं, वो रीजनल सूरत हाल पर बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस देती हैं। उनके 2 ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो उन्होंने इमरान खान पर तकीद किया उनका राइट है। पहला जो उनका ट्वीट है उनकी हुमा बकाई साहिबा का, और ये ज़ुरैन निज़ामानी की तरह इनके ट्वीट्स बहुत वायरल हैं, बहुत डिस्कस हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। पहला उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट के बावजूद जो मेरे तक मालूमात पहुंची हैं कराची में सुहेल अफरीदी के विजिट के हवाले से, उसके मुताबिक एक बार फिर कराची के लोगों ने बेखौफ होकर तहरीक इंसाफ की हिमायत किया और तहरीक इंसाफ के लिए निकले हैं। फिर वो कहती हैं कि सिस्टम ने पूरी कोशिश की, हर तरह का दबाव डाला, झूठ बोला, मगर आखिरकार पीछे हटना पड़ा। वो कहती हैं कि मुझे बताया गया है कि ये जो PTI की हिमायत थी जो कराची में सुहेल अफरीदी के लिए लोग निकले वो हकीकी थी, वो किसी ऑर्गेनाइज उसके तहत नहीं थी कि कोई फेक चीज़ हो, कोई प्लान करके की गई हो, नहीं। फिर वो कहती हैं कि फैमिलीज निकली हैं और इमरान खान के हक में आवाज़ बुलंद की है। फिर वो कहते हैं कि मीडिया की DSNGs तो मौजूद थी मगर रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर सका मीडिया सुहेल अफरीदी के विजिट को, और बाज़ ने तो जानबूझकर गलत बयानी से काम लिया। वो कहती हैं कि ये एक बार फिर हुकूमत और इस निज़ाम के लिए वेकअप कॉल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निज़ामानी वाली बात जो रैन ने जैसे लिखा था। वो कहती है कि ये एक बार फिर हुकूमत और इस सिस्टम के लिए वेकअप कॉल है कि क्या हुकूमत ने कुछ छोड़ा भी है, और ये जो सियासी इत्तेहाद गैर फितरी सियासी इत्तेहाद बनाया हुआ है, इदारों को तबाह कर दिया है और अपनी सारी उन्होंने साख खो दिया है। फिर वो कहती है कि जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, MKM और मुस्लिम लीग नून ये सब सियासी बोने बन चुके हैं और फितरी तौर पर तहरीक इंसाफ हर दिन के साथ मजीद मजबूत और ताकतवर होती जा रही है, कदावर होती जा रही है। आप जितना मर्जी इनकार करें, यही हकीकत है। और एक बार फिर बगैर किसी शक के ये चीज़ साबित हो चुकी है सुहेल अफरीदी के दौरे कराची के मौके पे। और उनका दूसरा ट्वीट जिसके ऊपर कुछ लोगों ने तनकीद की कि क्योंकि पहला ट्वीट उनका बहुत उन लोगों की नज़र में बहुत ज़बरदस्त था, तो दूसरे में थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन मैं ये नहीं समझता, उनकी राय है और उसका बिल्कुल एहतराम होना चाहिए। वो कहती है कि इमरान खान जो है वो स्टेट्समैन नहीं है और उनकी पार्टी इक़्तिदार में रहते हुए बार बार बड़ी गलतियाँ करती रही है और सहारों के बगैर वो हुकूमत नहीं चला सके। आगे वो कहती हैं लेकिन जिस तरीके से उन्हें हटाया गया और उसके बाद इस नाम निहाद इत्तेहादी हुकूमत ने जो है वो जिसके सामने कोई अपोजिशन भी नहीं है, इसने जो कुछ किया है इसने मुल्क के अंदर एक ना ख़त्म होने वाला जो है वो एक सियासी तमाशा बना दिया है। वो कहते हैं कि नतीजा यह है कि इमरान खान की मकबूलियत हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल यह है कि इनके पास स्ट्रैटेजी क्या है, इनके पास हिकमत अमली क्या है, इनके पास प्लान क्या है। अगर एक सुहेल अफरीदी को हटा भी दिया जाए तो उस जैसे कोई और आ जाएगा सामने। असल मसला इमरान खान की आवाम में बढ़ती मकबूलियत है और उसे रोकने के लिए कोई वाज़ेह इनके पास हिकमत अमली नहीं है और हो भी नहीं सकती। जाहिर है जब ये डिलीवर नहीं करेंगे तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी कैसे खत्म होगी, और जब इनके अंदर वो इखलास नहीं होगा पाकिस्तान के लिए तो लोग इमरान खान से के बजाय इनको क्यों प्रेफर करेंगे। फिर वो कहती हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया गया बयानिया अवाम में कोई भी नहीं खरीद रहा। वही ज़ुरैन वाली बात कि कोई अवाम में इमरान खान के खिलाफ बयानिया कोई भी नहीं खरीद रहा। हर बार जब भी ये लोग बोलते हैं तो उल्टा इमरान खान को मजीद मजबूत कर देते हैं। और वो कहती हैं कि अब असर नौ जो है वो संजीदा जो है वो रीथिंकिंग की ज़रूरत है, सोच विचार की ज़रूरत है। तो इनके ये ट्वीट बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, इनके डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा के, और इनके ट्वीट बहरहाल मैटर करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये है इमरान खान की मकबूलियत। अब अगर किसी को आंखों से नज़र नहीं आता तो वो बेहतर है किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी आंखों का चेकअप करवाए, और जिसको इमरान खान के नाम की गूंज सुनाई नहीं देती तो वो अपने कानों की सफाई करवाए, अपने कानों का इलाज करवाए, और जिसको ये लगता है कि ये हुकूमत डिलीवर कर देगी और इस हुकूमत के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो डिलीवर करेगी और मुल्क को आगे ले जाएगी,
और आवाम से इमरान खान की मोहब्बत या उनकी सपोर्ट ख़त्म कर देगी, तो ऐसे सोचने वालों को बेहतर है किसी अच्छे न्यूरोसर्जन से जो है वो ज़रूर रजू करना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।